हम सभी यहाँ यूट्यूबर पत्रकार आज महानवा डुमरी मनीष कश्यप एक बिहार के बड़े पत्रकार के घर पर पहुँचे हैं। आज ही के दिन उनके घर पर कुर्की जब्ती हुई और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ऐसा पुलिस का कहना है कि जगदीशपुर थाना में उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। सवाल दो उठते हैं कि अगर आपने जब गिरफ्तार कर लिया तो कुर्की जब्ती की क्या ज़रूरत थी? क्यों एक छोटे, कोई बड़ा घर भी नहीं है, जैसे तैसे इस परिवार में लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उस घर को तोड़ने की या कुर्की करने की क्या ज़रूरत थी जबकि वह पत्रकार सरेंडर कर चुका है? दूसरी, कौन ऐसी बड़ी अपराध कर दिया उसने कि पुलिस को इतनी जल्दी आनन फानन में कुर्की जब्ती का भी आदेश लेना पड़ा और कुर्की करना पड़ा, जबकि इससे बहुत बड़े बड़े अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और कोई उसके पीछे नहीं पड़ता है। और एक छोटे से, जिसको सन ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है, और यह भी कहा जाता है कि इस पत्रकार के पास सबसे अधिक सब्सक्राइबर और व्यूअर है। दूसरी सवाल है कि उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया जिसमें 43 लाख रुपये पाए गए थे। तो क्या इतने बड़े पत्रकार के अकाउंट में 43 लाख रुपया ज़्यादा हो गया, जिसके सब्सक्राइबर मिलियन में है, व्यूअर मिलियन में है, और जिसके यूट्यूब के कई अकाउंट चलते हैं, कई उसके सोशल प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पर पेज चलते हैं, यूट्यूब पर पेज चलते हैं और बहुत अधिक पैसा आता भी है? तो क्या इस पर क्वेश्चन नहीं बनता है कि उसके यूट्यूब से या फेसबुक से इतने पैसे नहीं आ सकते हैं जो उनके अकाउंट को फ्रीज करना पड़ा? कौन सी ऐसी आपराधिक अनियमितता उसमें पाई गई कि बैंक वाले और पुलिसकर्मी मिलकर के उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया? और इस छोटे से घर को तोड़ करके क्या हासिल हुआ पुलिस को, जबकि वह ऑलरेडी आज अपनी गिरफ्तारी दे चुके थे? जैसे ही पता चला कि उनके घर पर कुर्की हो रही है और उसी समय वो जगदीशपुर थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके समर्पण कर रहे हैं और उस समय कुर्की जब्ती भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं यह पत्रकारों को दबाने की कोशिश की जा रही है और लोगों की सताने की कोशिश की जा रही है। हर तरह से सरकार यह चाह रही है कि सरकार के विरोध में उठने वाले आवाज़ को दबा दिया जाए। हमारे सामने बहुत सारे लोग यहाँ के हैं और माहौल इस तरह का बना हुआ है कि खुलकर कोई कुछ अब बोलना नहीं चाह रहा है, क्योंकि जब पत्रकारों को दबाया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, तो आम जनता किसके भरोसे खुलेआम कुछ कह पाएगी? विरोध करने की ताकत पत्रकारों में होती है और उस विरोध को इस तरह से कुचल दिया जा रहा है तो साधारण जनता तो ऐसे ही डर कर बैठ जाएगी। तो इसका मतलब पुलिस प्रशासन और राजनेता अपनी मनमानी करते रहेंगे और लूट मचाते रहेंगे और जनता मूक दर्शक बनी रहेगी। अब जरूरत है हर घर से एक मनीष कश्यप बनने की। हर व्यक्ति सन ऑफ बिहार अपने आप को कहे और भ्रष्ट प्रशासन के विरोध में नाराबाजी करे, आंदोलन करे, विरोध करे। यह धरती सत्याग्रह की धरती है। चंपारण भारत को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाया है और अब मुझे आशा लग रही है कि शायद यही चंपारण इस भ्रष्ट सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाएगी। हमारे साथ मनीष कश्यप के ही चचेरे भाई हैं, खड़े हैं। आप देख रहे हैं कितने उदास और मायूस होकर खड़े हैं। कहीं ना कहीं दुख तो है। हम इनसे भी दो चार शब्द जानेंगे कि कौन कौन सी वस्तुओं को पुलिस लेकर गई है और क्या महसूस कर रहे हैं ये। आपका नाम? जयराज। जयराज जी, पुलिस आपके सामने ही कुर्की की है जी। कौन कौन सी वस्तुओं को ले गई? वो सब कुछ लेके चले गए, कुछ भी नहीं छो। गाड़ी वाड़ी जो जितने सामान थे सब लेके चले गए। सब सामान लेकर चले गए। अच्छा, क्या आप लोगों के साथ भी कुछ प्रताड़ना या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं किया। वो आए सिर्फ हम लोग का वो एक मोबाइल जो जब्त करके लेके चले गए। मोबाइल जब्त किया, इन्होंने कहा सिर्फ अब इनको बंद करो, अब कुर्की जमा करो, बाकी कुछ नहीं कहा। और भी कोई है आपके घर में? हाँ अभी है सब। ज़रा किसी और से मिलवाएंगे? आज ये देख लीजिए घर फूटे छोटे से घर को और भी तोड़ने का कोशिश किया गया। कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि परिवार को परेशान करने की कोशिश की गई है। हाँ, बहुत सारे सामान बिखरे पड़े हुए हैं। इस घर से कुर्की हुआ है। चापाकल भी देखिए, एक आदमी बता रहे हैं। हाँ, क्या बता? ये भी पाइप भी तोड़ दिया गया है। किस चीज़ का पाइप है? जा कल का है। कल का। तो कल यहाँ से तोड़ दिया गया, मतलब पानी भी बंद कर दिया गया, खाना भी बंद कर दिया जाएगा। खाना भी बंद कर दिया गया है। 10 गोला तेलहन भी लेकर चला गया है। तेलहन लेकर गए? जो हाँ, जो हलमा जो चलाते हैं ना, हाँ, 10 गोला उनका चाचा जी का था, वो भी लेकर चले गए। अच्छा, उनके पिताजी के साथ साथ उनके चाचा जी की संपत्ति को भी जब्त कर लिया? संपत्ति को भी जब्त कर लिया। अब आप देखिए, कल भी खुल गया है। कल क्या चीज करता है? पानी भी
तो कम से कम पीने देते ले कोई भी मुस्लिम कुछ भी कर दे उनको नहीं पकड़ते, जितना काम इसमें किया है सिर्फ 10 दिन के अंदर कुर्ती जब्त किया गया। मतलब सारे व्यवस्थाएं 10 दिन के अंदर कर दी सब गई। 10 दिन के अंदर। और जबकि इनसे बड़े बड़े, ये तो अपराधी कैसे अपराधी कहेंगे, कितने बड़े जबकि लोग, मैं अपराधी तो बड़े नाम बड़े नहीं घूम लेना रहे हैं, चाहता। उनको कोई नहीं पकड़ने हैं। हमारे सामने मनीष जी के चाचा जी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि किन किन वस्तुओं को ले गया और आपके साथ भी कुछ भेदभाव किया गया या अरे कुछ सर सामान है जो घरेलू सामान होता है ना, जी। वही सब ले गया है। अच्छा, तो आपका परिवार और मनीष का परिवार ज्वाइंट फैमिली है कि अलग अलग? अलग अलग है सब, अलग अलग है, लोग अलग। लेकिन घर यही घर है, घर का बंटवारा नहीं हुआ है अभी? ना घर का भी बंटवारा हो गया है, 2 ठो रूम उनका हिस्सा में है, 2 ठो हमारा हिस्सा में, 2 ठो हमारा बड़ा भाई का। अच्छा, उनके परिवार के लोग थे, पिताजी माताजी या? और उनका परिवार का कोई नहीं था। उनके परिवार के कोई सदस्य भी नहीं था? परिवार के सदस्य की अनुपस्थिति में कुर्की कर दी गई। अच्छा, आप लोग उसका विरोध किए थे या? ना, हम लोग नहीं विरोध किए थे। कोई नोटिस वगैरह मिला था? हाँ, केस का नोटिस मिला था, कुर्की जब्ती का नहीं मिला। कुर्की जब्ती का नोटिस नहीं मिला था। और उस रूम में उन्हीं का, मनीष जी का रूम था। इस रूम में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, मतलब क्या सारी वस्तुएं यहाँ से निकाल गई? कुछ लेके चले गए यहाँ से, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ लेके चले गए। सोने के लिए बेड भी नहीं दिख रहा है, बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं छोड़ी। जब अनाज तक लेके चले गए तो अब और क्या? भी लेके चले गए हैं। क्या? झाड़ू तक भी लेके चले गए हैं। अच्छा, घर सफाई करने वाला, साफ करने वाला झाड़ू भी लेके चले गए हैं। उनके चाचा जी का मोटरसाइकिल और चचेरे भाई का मोटरसाइकिल और आपकी मोटरसाइकिल लेकर चली गई पुलिस? हाँ, इनकी आपकी मोटरसाइकिल लेकर चली गई, तो आप पर तो कोई कुर्की जब्ती नहीं, आप पर कोई केस नहीं है, फिर आपकी सामान क्यों लेकर चले गए? अब पुलिस जाने, DIG का मिथि था। क्या? SP या DSP लोग हम सामान छोड़ दिए थे, नहीं किए थे। DIG उठवा लिए? बाद में DIG आया तो सब बाद में आए उठवा ना, दिया। तो हम लोग क्या DIG साहब? बल्कि आया तो फिर DIG आया तो उसको बाइक उठवा दिया। अच्छा, मतलब DIG साहब के आदेश पर इनकी बाइक उठा ली गई। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो देखा वीडियो, उसमें आप लोग एक बात का निर्णय जरूर करिएगा कि ये जो हुआ क्या अच्छा हुआ और क्या गलत हुआ, ये आप लोग डिसाइड करके बताइएगा। क्योंकि जब मनीष कश्यप खुद अपने चैनल पे वीडियोस बना के गिरफ्तारी से 5 घंटे पहले डाल चुके थे और वो बता चुके थे कि मतलब हम गिरफ्तारी दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको गिरफ्तारी देने के बाद भी उनको जो है घर पे मतलब इस तरह से क्षति पहुंचाया गया कि वहाँ एक खाने का चावल का बोरी भी नहीं रहने दिया गया और उसके बाद गैस चूल्हा भी नहीं है। यहाँ तक कि वीडियोस में आप देखिए झाड़ू तक, जो कि लक्ष्मी माता हम लोग मानते हैं और घर साफ करते हैं, वो भी उनको उठा लिया गया और सारा उनका नहस नहस कर दिया गया। तो इस बारे में तो कुछ न कुछ सोचना होगा, क्योंकि इकलौता ऐसा ये पत्रकार थे जो बिहार के लिए आवाज़ उठाते रहे और उठाते ही हैं और अभी भी उठाएंगे, आने के बाद भी उठाएंगे। और गिरफ्तारी के बाद कुछ क्षणों बाद उनके घर पे इस तरह से बुलडोजर चला दिया गया कि मतलब जैसे लग रहा है योगी बाबा आ गए यहाँ हमारे बिहार में। तो अब कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, अब उसके बारे में तो हम लोगों को सोचना चाहिए, हम लोग तो सोचते हैं नहीं। अब आवाज़ उठाता था वो जवान, तो मतलब कहीं ना कहीं अब 40 लाख रुपया भी उनका बर्बाद कर दिया गया। वो भी वीडियो में आप सुने होंगे और देखे होंगे न्यूज़ में, तो 40 लाख रुपया भी उनका खा गया और हटा दिया गया। क्योंकि 40 लाख कम नहीं है और ज़्यादा ही है, लेकिन ज़्यादा भी उनके लिए नहीं है, क्योंकि 10 चैनल चला रहे हैं, 50 जगह से उनका पैसा आ रहा है, वो भी सही तरीके से कमा रहे हैं, सही बोल के कमा रहे हैं, उसमें कोई गलत कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का तो गलती है और इस पे तो विचार करना चाहिए, हम सबका भी जिम्मेदारी बनता है। इसलिए आवाज़ उठाते थे, बढ़िया करते थे, उनको सपोर्ट करिए, हम तो यही कहेंगे। तो चलिए, हम ज़्यादा कुछ अब नहीं बोलेंगे, जो बोलना था बोल दिया। ऐसे भी वीडियो लंबा हो चुका है और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, जितने भी भाई बंधु हैं पत्रकार, छोटे या बड़े, सबसे अनुरोध है कि हमारा वीडियो जितने भी लोग के पास जा रहा है, एक विनती है कि एक समझ लीजिए कि बिहार का लाल है जो कि सही तरीके से आवाज़ उठाने वाला मर्द पैदा लिया है, कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे थे। जैसे खान सर हैं, सोनू भैया हो गए हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री में भी और बिहार की से भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी कहते हैं थोड़ा सपोर्ट कीजिए मनीष भैया को। और देखिए, हम तो ब्लॉगिंग का चैनल है मेरा, लेकिन उसके बाद भी नहीं रहा गया और उसके बाद भी लगा कि नहीं, कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि एक न कहीं वो सच्चाई था, कहीं ना कहीं सच लड़का था, उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। तो हम ये वीडियो जो है बनाएं
और वहाँ गए, वहाँ बात हुआ। जब वहाँ पर हम गए तो वीडियोज बन रहा था, तो उसके बाद जब देखे कि अगले माइक लेके जो चैनल वाले बोल रहे थे तो उनका बोलने का बहुत अच्छा तरीका था, और उन्हीं के वजह से जो बोले हम लोग रिकॉर्ड करते गए और सारे लोग रिकॉर्ड किए, उतना में ही सबका चैनल पे अपना न्यूज़ जो है बन गया था। तो चलिए हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, बाकी के फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में और अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।